व्हाट्सअप गाइस, आप देख रहे हैं फ्लाइंग न्यूट्री। मेरा नाम है सौरभ। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो आप बहुत उससे कनेक्ट करिएगा गाइज। वो टॉपिक है वाइट राइस। वाइट राइस इजीली बहुत सबके घरों में इजीली अवेलेबल हो जाता है, मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, आपके मेरे हम दोनों के घर में। और इजी टू कुक होता है, बहुत अच्छा टेक्सचर होता है, किसी के भी साथ आप इसको ले सकते हैं। इसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो ब्राउन राइस से काफ़ी हटकर है। तो ज़्यादातर आपको इस प्लेटफॉर्म पे जो वीडियोस मिलेंगी वो ब्राउन राइस के ऊपर मिलेंगी, वाइट राइस के ऊपर आपको वीडियोस कम मिलती हैं। तो आज मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो है वाइट राइस के ऊपर, और आई होप आपको लगभग सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाए। और वाइट राइस जो है इसका जो ओरिजिन हुआ था ये बेसिकली इंडिया, चाइना एंड देन साउथ ईस्ट एशिया में हुआ था। इसका जो न्यूट्रिशन फैक्ट है वो काफ़ी बेहतर है, बट जो ब्राउन राइस है उसका न्यूट्रिशन फैक्ट इससे बेहतर है। तो मैं आपको फिर कभी जो ब्राउन राइस की एक और वीडियो बना के लेके आऊँगा तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि कौन सी ज़्यादा बेटर है कंपैरिजन करके, एंड देन आपको बताऊँगा कि कौन सी आपको लेनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आते हैं टॉपिक के ऊपर। वाइट राइस आपको जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही हल्का लाइट स्वीट होता है, और आपको ये अलग अलग टेक्सचर, अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग शेप एंड साइज़ के आपको मार्केट में ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। तो बेसिकली ये तो वाइट राइस के ऊपर छोटी छोटी सी कुछ बातें थी, ये आपको इजीली आई होप पहले से भी पता होंगी। तो अब हम लोग जल्दी से बात कर लेते हैं इसके न्यूट्रिशन वैल्यू के ऊपर कि इसमें कितना क्या पाया जाता है। यहाँ पे आपको कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन के ऊपर। आई होप आपको लाइट रिफ्लेक्शन नहीं हो रही हो। आई थिंक अब मुझे भी ना लाइट के ऊपर काम कर लेना चाहिए। दिख रही है? आई होप दिख रही हो, और नहीं दिख रही तो मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। वाइट राइस में जो भी चीज़ें आपको न्यूट्रिशन फैक्ट मिलने वाली है वो मैं इसमें आपको बता देता हूँ। बैकग्राउंड साउंड डिलीट कर देता हूँ। देखो, अब मैं आपको इसके ऊपर जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। कैलोरीज जो होती है आपको 130 कैलोरीज मिल जाती है। टोटल फैट आपको जो मिलता है वो 0.3 ग्राम मिल जाता है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल वैल्यू इसमें 0 मिलती है। होता है ना, बहुत से लोग कहते हैं चावल खा लिया कोलेस्ट्रॉल वैल्यू बढ़ गया, वो अलग चीज़ है। उसके अंदर नहीं होता, वो एक अलग प्रोसेस होता है, वो मैं आपको फिर कभी एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद आपको जो टोटल कार्बोहाइड्रेट होता है वो 28 ग्राम मिल जाता है। डाइट्री फाइबर 0.4 ग्राम मिल जाता है। शुगर आपको 0.1 ग्राम मिल जाता है। प्रोटीन आपको दिख रहा होगा, प्रोटीन 2.7 ग्राम मिल जाता है। वाइटामिन और मिनरल्स की बात करें तो इसमें मैंने परसेंट में बता रखा है कि डेली इंटेक जो हम लोग करते हैं उसमें आपको परसेंटेज मैंने इसमें एक्सप्लेन कर रखा है। आयरन आपको 1% मिल जाता है। विटामिन B6 आपको 5% मिल जाता है। कैल्शियम 1% मिल जाता है, एंड मैग्नीशियम 3% मिल जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैंने न्यूट्रिशन वैल्यू आपको बताई है ये आपको दिख रहा होगा, मैंने 100 ग्राम में लेकर बताई है लार्ज ग्रेन के ऊपर, आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो ये जो न्यूट्रिशन वैल्यू मैंने आपको बताई है लार्ज ग्रेन के ऊपर बताई है, और आई होप आपको ये तो पता चल गया हो। अब मैं इसके आपको हेल्थ बेनिफिट बताता हूँ। अब हम लोग बात करते हैं कि इंटेक तो हमने कर लिया, पर इंटेक करने के बाद ये हमारे बॉडी के साथ वर्क कैसे करता है, हमारे बॉडी के अंदर एक काम क्या करता है, कैसे अफेक्ट करता है हमारी बॉडी को। तो मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। आपको लाइट की वजह से आई होप दिख नहीं रहा होगा पूरा, बट आपको आई होप दिख जाए। मैं आपको यहाँ पे पढ़ के ही बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मेंशन की हुई हैं, कितनी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप वाइट राइस का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये आपके अंदर टाइप 2 डायबिटीज़ को इंक्रीज़ कर देता है, क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो हाई होता है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स से हम लोग ईजिली पता कर सकते हैं कि डायबिटीज़ हाई है कि लो है। तो जो वाइट राइस का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो बहुत हाई होता है, और एज़ यूजुअल सबको पता होता है कि वाइट राइस काफ़ी पॉलिश्ड होते हैं। तो इस वजह से जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो भी काफ़ी कह सकते हैं साधारण लोकल लैंग्वेज में कि वो चली आती है। तो एंड सेकंड पॉइंट इसमें आता है, अगर आप लोग वाइट राइस का ज़्यादा इंटेक करते हैं तो मेटाबॉलिक जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है वो आपको ईजिली हो सकते हैं। तो जो आपका मेटाबॉलिक सिस्टम है वो भी, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो उतना बढ़िया काम नहीं कर पाता जो आप अगर आप वाइट राइस का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मैंने इधर मेंशन किया हुआ है। एंड देन आपको थर्ड पॉइंट इधर दिख रहा होगा, इंक्रीज बीपी। जब आप ज़्यादा राइस का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगते हैं तो आपका बीपी भी एज यूजुअल इंक्रीज करने लगता है। और फोर्थ पॉइंट इसमें आता है जो आपके अंदर ये जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है
यानी कि HDL, वो उसकी क्वांटिटी घटा देता है, लो द लेवल ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल। तो HDL की क्वांटिटी घटा देता है। एक मिथ है बहुत ज़्यादा मार्केट में, आई होप कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, वो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ। मिथ ये है कि वाइट राइस को लेने के बाद जितनी ज़्यादा पॉलिश वाइट राइस होगी, लाइट होगी और बहुत ज़्यादा हल्की होगी, उससे वेट लॉस होगा, खाने से मोटापा नहीं आएगा। देखो ऐसा कुछ नहीं होता। आप जो भी वाइट राइस लेते हो उसके लगभग मैंने इधर जो बताया वो तो आपको होल गेन का बताया, लगभग वाइट राइस का जो न्यूट्रिशन वैल्यू होता है वो एक जैसा ही होता है। तो अगर कोई भी चीज़ को कम क्वांटिटी में लिया जाए तो डेफिनेटली उसका असर बहुत अच्छा दिखेगा। कि जो हम लोग राइस का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग इतना थोड़ा बहुत नहीं लेते, वो थोड़ा सा लेते हैं, बढ़िया लेते हैं। तो ये उसकी जब हम लोग बढ़िया उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, बढ़िया इनटेक कर लेते हैं, तो उसका डेफिनेटली जो घाटा होता है हमारी बॉडी पे दिख जाता है। तो ये तो कुछ हेल्थ बेनिफिट हुई जो मैंने आपको वाइट राइस के बारे में बता दी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लगभग वाइट राइस से रिलेटेड मैंने जितना भी हो सकता था न्यूट्रिशन वैल्यू और हेल्थ बेनिफिट मैंने इसमें कवर किया। बाकी मेरी नेक्स्ट वीडियो और भी अलग अलग टॉपिक्स पर आएंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।